गंदे से गंदा और पुराने से पुराना सिंक भी हो तो इस तरीके से चमक जाएगा। हरी मिर्चों के कुछ ऐसे खुफिया राज तो जो आपको आज तक कभी नहीं पता लगे होंगे। जो डब्बे होते हैं अचार वाले या मिसालों वाले, उनकी स्मेल को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं और इन चूड़ियों का पीछे क्या राज है, वो इस वीडियो में जानने के लिए इस वीडियो को देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इस सिंक से रिलेटेड है। सिंक में हम रोज़मर्रा के काम करते हैं और ये अक्सर औक़ात बहुत गंदा हो जाता है। इसमें से स्मेल भी बाज़ औक़ात आना शुरू हो जाती है और कीड़े मकोड़े भी। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप नए जैसा साफ़ कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, इसके पूरे सरफेस पे आपने इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आपने ले लेना है वाइट विनेगर सिरका और आपने इस तरीके से उसको भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। जब आप सिरका स्प्रेड करेंगे तो बबल्स बनेंगे। उसके बाद आपने कोई भी डिश वॉश लेना है थोड़ा सा, और साथ ही आपने कोई वेट नहीं करना, जस्ट आपने स्क्रब पकड़ना है और उससे अच्छे तरीके से इसको रब करना स्टार्ट कर देना है। 1 मिनट ही अगर आप इसको रब करेंगे तो आप इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको 2-3 मिनट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा मैजिकल मिक्सचर रेडी होता है ना इन तीनों चीज़ों से, जो आपकी इतनी गंदी से गंदी सरफेस को भी ना बिल्कुल नए जैसा साफ़ कर देता है और चमका देता है। इससे सिंक में जमी हुई मैल कचैल सारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा किसी भी किस्म की स्मेल हो वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है और ये सिंक में से कीड़े मकोड़ों को आने से भी रोकती है। तो इस तरीके से मैं तो हर हफ़्ते अपना सिंक जो है साफ़ करती हूँ और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब मैं इसको साफ़ करती हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैंने नया सिंक लगवाया हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी शाइन वापस आ गई है, ये चमकने लग गया है। और अब मैं आपको इसको पूरा वॉश करके भी इसकी एक्चुअल कंडीशन अब दिखा दूँगी। तो इस तरीके से आप अपने सिंक को अब क्लियर किया करें और आप खुद रिज़ल्ट्स देख के बहुत ही हैरान होंगे। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। और गंदे सिंक में तो बर्तन धोने का भी मज़ा नहीं आता। इस तरीके से अपने सिंक को ज़रूर साफ़ करके क्लीन किया करें। इससे जो सिंक है उसमें स्मेल नहीं आती। अब आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं हमारे घरों में इस तरह से हरी मिर्चें आती हैं और अक्सर औक़ात बल्क क्वांटिटी में आ जाती हैं और हमें समझ नहीं आती कि इनको स्टोर कैसे किया जाए। तो सिंपली जो इसके ऊपर की ये जो इसकी डंडियाँ होती हैं ना, अगर आप इसको इस तरीके से रिमूव करके अपनी हरी मिर्चों को स्टोर करेंगे तो आपकी हरी मिर्चें ज़्यादा टाइम तक चलेंगी और ये ख़राब नहीं होंगी। हम फ्रिज में रखते हैं लेकिन वो काली होने लग जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो आज के बाद आप अपनी हरी मिर्ची को इस तरीके से जब स्टोर करेंगे तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। दूसरी टिप भी मेरी हरी मिर्चों को लेकर रिलेटेड है। अक्सर औक़ात हम हरी मिर्चें काटते हैं और हमारे हाथों में बहुत जलन शुरू हो जाती है। उसके लिए आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है और अपने हाथ पे इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद आप हाथ से भी अपनी हरी मिर्चें काटेंगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं हरी मिर्चें जलेंगी और आराम से आप हरी मिर्चें कट कर सकते हैं। मुझे तो इस टिप से बहुत ही सुकून हो गया है और मैं अब हरी मिर्चें आराम से काट लेती हूँ। तो आप भी ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम जानते हैं कि हमारे घरों में कुछ इस तरह के डब्बे होते हैं जिनमें या तो हम कोई ना कोई मिसाले स्टोर करते हैं, गरम मसाला, या हमने अचार रखा होता है तो उसकी स्मेल नहीं जाती। हम जितना भी वॉश कर लेना स्मेल नहीं जाती। आपने थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करके आपने जो लेमन पील है वो भी आपने इसी में डाल के इसको शेक करना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको शेक करना है। इससे इस डब्बे में जमी हुई सारी जो स्मेल है वो इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर ऑलरेडी डब्बे में इस तरह की किसी चीज़ की स्मेल हो और हम उसमें कोई और चीज़ रखें ना तो वो उस चीज़ में भी स्मेल आ जाती है। तो हम काफ़ी परेशान होते हैं कि अब इन डब्बों का क्या किया जाए। तो आज के बाद आपने सिंपल इस टिप से अपने डब्बों को क्लीन करना है। इससे आप देखेंगे कि आपके जो डब्बे हैं उसकी तमाम स्मेल ख़त्म हो गई है और आपका डब्बा नई चीज़ें स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारा जो टोस्टर होता है या हमारे जो सैंडविच मेकर होते हैं वो बाज़ औक़ात इस तरीके से बहुत गंदे हो जाते हैं और हम इनको वॉश भी नहीं कर सकते। तो इनको क्लीन करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने जस्ट एक या तो किचन टॉवल ले लें, या अगर किचन टॉवल आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। आपने टिश्यू पेपर इसके ऊपर रखना है और टिश्यू पेपर को आपने इस तरीके से गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने अपने सैंडविच मेकर को इस तरीके से बंद करके ऑन कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको ऑन रखना है। जब इसमें जो भाप बननी शुरू हो जाएगी तो आपने इसको खोल के
क्लीन कर लेना है उसी टिश्यू पेपर से, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की इस पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं आज की बेस्ट टिप की तरफ। हम जानते हैं कि कपड़े स्टोर करना बहुत ही मुश्किल बात है और अक्सर औक़ात घरों में इतनी अलमारियाँ नहीं होती, तो कपड़ों को कैसे स्टोर किया जाए। और इस तरह की कुछ हमारे पास बेकार चूड़ियाँ भी पड़ी होती हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऑर्गेनाइज़र हैंगर्स मिलते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और टूट भी जाते हैं। तो अब आप घर बैठे इन चूड़ियों की मदद से बहुत ही आराम से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आपने एक चूड़ी लेनी है, इस तरीके से हैंगर के हैंडल में डाल लेनी है और दूसरे हैंगर में भी इस तरीके से आपने चूड़ी को डाल लेना है। अब जो पहली चूड़ी है उसके अंदर आप इस तरीके से अपने हैंगर को जो है डालेंगे, तो ये आपका 2 स्टेप वाला आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। साथ ही अब दूसरे हैंगर में आप इसको तीसरे हैंगर को भी होल्ड करा सकते हैं। इस तरीके से आप 4 हैंगर लगा लें, 5 हैंगर लगा लें, कोई मसला नहीं है। ये आपका ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा बिना पैसे लगाए, और आप इस तरीके से एक ही हैंगर में इस तरीके से आप जो है ना ज़्यादा सारे कपड़े अपने हैंग करके अलमारी में रखेंगे, तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा और आपके ज़्यादा कपड़े भी स्टोर हो जाएंगे। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही अमेजिंग सी टिप। तो आप भी इस टिप को ज़रूर अपनाएं और अपने अलमारियों में या अलमारी के बाहर, आप दरवाजे के बाहर भी इस तरीके से कपड़े हैंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से निकाल भी सकते हैं। दोबारा हैंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इफ़ेक्टिव है। तो आप घर बैठे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आप अपने घर के लिए बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।